हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा रिडक्शन मेथड 2/2 फॉर्म। मैट्रिसेस का मेथड है बेटा ये, तो रिडक्शन मेथड बोला जाता है। 2/2 फॉर्म का देखते हैं, उसके बाद 3/3 देखेंगे। ओके, तो 2/2 फॉर्म देखना बेटा, और उसमें क्या करना है, रिडक्शन मेथड यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले रिडक्शन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो। ओके, और रिडक्शन मेथड ऑलवेज इक्वेशन में ही आता है। कौन से फॉर्म में आता है बेटा? इक्वेशन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आएगा बेटा मैट्रिक्स फॉर्म इसका? 1 3 3 और 5। कैसे लिखना बोले, देखो x के सामने 1, y के सामने 3, x के सामने 3, फिर y के सामने 5। ठीक है, इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स ए। और उसके बाद कैपिटल X मतलब कौन कौन आएगा बेटा? स्मॉल x और y, क्योंकि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद कैपिटल B मतलब क्या आता है बेटा? 2 और 4। ठीक है, चलो अभी लिखेंगे बेटा फॉर्मूला। क्या है बेटा अपने पास फॉर्मूला यहाँ पे? ax इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा? b। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बेटा? ए की वैल्यू ये है बेटा यहाँ पे 1 और 3, क्योंकि नीचे वाला ऑपरेशन करना है उसलिए मैं वैसे ही रखता हूँ। और x बोले तो कौन है बेटा? स्मॉल x और y। और b की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास? 2 और 4। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करना है बेटा आपको? ये 3 को जीरो करना है बेटा। किसको जीरो करना है? कोई भी एक वैल्यू निकालनी है। इस 3 को जीरो करने के लिए क्या करेंगे? ये r1 है बेटा और ये r2 है। r2 माइनस क्या लिख लेता है बेटा? 3r1 हो जाता है बेटा जीरो। कोई भी एक वैल्यू जीरो कर लेनी है बेटा। ठीक है, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, आंसर क्या बेटा? 3 माइनस 3 जीरो। ठीक है, बाकियों को भी सेम ऑपरेशन करना है, तीनों को भी। r2 माइनस क्या बेटा? 3r1। ठीक है, r2 कौन है बेटा? 5, और 3 इंटू 3 कितना बेटा? 9। 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट वाला भी क्या है बेटा अपने पास? इसको भी जीरो करना है। r2 माइनस 3r1, जो पहले वाले को जो ऑपरेशन आप लगाते लास्ट वाले को वही ऑपरेशन लगाना है। r2 की वैल्यू 4 है और 3 इंटू 2 कितना बेटा? 4, 3 2 6, आंसर विल बी -2। ठीक है, निकल गया। अब क्या करेंगे बेटा? रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। कितना बेटा? x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना बेटा? 2। उसके बाद अगेन रो इंटू कॉलम, 0x, उसके बाद -4y और इज इक्वल टू कितना आता बेटा? -2। ठीक है, चलो बेटा वैल्यू क्या आती? 4y इज इक्वल क्या लिख लेता? -2। इधर भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आती बेटा आपको? 2/4। 2 1 जा 2 2 जा, y इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? 1/2। ठीक है, इसको कहाँ पुट करेंगे बेटा? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 है। सेकंड को फर्स्ट में पुट कर देंगे बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो कितना आता? x प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना बेटा अपने पास? 2 है। तो x इक्वल कितना बेटा? 3/2 इज इक्वल टू 2। तो उधर भेज दूंगा तो कितना बेटा? 2 माइनस 3/2। तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा? 4 माइनस 3/2। x की भी वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपको? x इज इक्वल टू आल्सो वी हैव टू राइट 1/2। ठीक है, x की वैल्यू भी 1/2 है और y की वैल्यू भी 1/2। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? रिडक्शन मेथड बोला जाता है। विच फॉर्म बेटा? 2/2। ऐसा नहीं कि बेटा इसको जीरो करना, आप इसको भी जीरो कर सकते हो। दोनों में से एक को। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है? नीचे वाला कोई भी एक जीरो कर लेना, उससे डायरेक्ट आपको कोई भी एक वैल्यू को जीरो करना, तो दूसरी वैल्यू आपको निकल जाती है। उसको उठा के पहले इक्वेशन में डाले तो पहली वैल्यू भी निकल जाती है। मतलब एक्स और वाई दोनों भी निकल सकता है। इसी से अपन क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन मेथड इन 2/2 फॉर्म। ठीक है, बोर्ड के लिए सेक्शन सी में आने के चांसेस है। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, और कभी कभी इसको 2 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है।